ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर शिव शक्ति के मिलन का त्यौहार क्या है, हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम शिवरात्रि कैसे मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन रहते थे। शिव संसार के मोह माया से दूर अपने अंतर आत्मा की शांति में खोए रहते थे। पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या की ऊर्जा से स्पंदित होता था, लेकिन उनके जीवन में एक शून्यता थी जिसे केवल प्रेम और शक्ति ही भर सकती थी। हिमालय राजा की पुत्री राजकुमारी पार्वती बचपन से ही शिव की अनन्य भक्त थी। उनका एक ही सपना था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। वे जानती थीं कि शिव को पाना आसान नहीं है, क्योंकि वे एक बैरागी थे जिन्हें सांसारिक रिश्तों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी पार्वती का अटूट विश्वास उन्हें अडिग बनाए हुए था। शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए पार्वती ने राजसी सुख सुविधाएं को त्याग दिया और वे घने जंगलों में चली गईं और कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने केवल फल और पत्तियां खाकर समय बिताना और अंत में केवल हवा पीकर ही जीवित रहने लगीं। उनकी भक्ति की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी। कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, पार्वती अपनी जगह से नहीं हिली। वे ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करती रहीं। प्रकृति भी उनकी इस भक्ति को देखकर चकित थी। उनके आसपास के पशु पक्षी भी शांत होकर उनकी साधना में शामिल होने लगे। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बदलकर पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा कि वे एक ऐसे बैरागी के लिए अपनी सुंदरता और यौवन क्यों नष्ट कर रही हैं, जिनके पास ना घर है ना धन और जो भगवान शमशान की धूल लपेट कर रहता है। पार्वती ने ब्राह्मण की बात सुनकर अपनी आंखें खोलीं और बड़ी विनम्रता से कहा कि वे शिव की बाहरी रूप को नहीं बल्कि उनके अनंत स्वरूप को प्रेम करती हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रेम निस्वार्थ है और वे केवल शिव की ही होकर रहेंगी। पार्वती का दृढ़ संकल्प देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मांड का रूप ओझल हो गया और साक्षात भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई पार्वती, आज से मैं तुम्हारा हूँ। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम से शुरू हुई। पार्वती की माता रानी मैना अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में सजाने लगी। उन्होंने पार्वती को रेशमी वस्त्रों और रत्नों से अलंकृत किया। पार्वती की सुंदरता पूर्णिमा के चांद की तरह दमक रही थी और उनकी सहेलियां मंगल गीत गा रही थीं। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं और गंधर्वों ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की।
यह वह रात थी जब बैराग और ग्रस्त का मिलन हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मानते हैं। हर हर महादेव। यह मिलना प्रकृति और पुरुष के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। आज भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं और रात भर जागकर शिव की आराधना करते हैं। और यह त्यौहार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से हम परमात्मा को पा सकते हैं। शिव और पार्वती का यह विवाह संसार को प्रेम, धैर्य और शक्ति का संदेश देता है। पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं फिर एक नए धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बम बम बोले। अगर आपको ये महादेव के विवाह की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि सभी सुन सकें।